मेरा नाम सोनू है। मैं एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। 15 साल की उम्र से मैं अपना गांव छोड़कर इस शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आया था, ताकि मेरे घर के हालात बेहतर हो सकें। नौकरी करने की खातिर ही मैं यहाँ पर आया था। इस शहर में मैंने जगह जगह नौकरी ढूंढी। कई सालों तो मैंने ढाबे पर नौकरी की थी। उसके बाद मुझे एक बड़े से बंगले में नौकरी मिल गई थी। मैं जिस घर में नौकरी करता था, वो दोनों पति पत्नी थे। उनके पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी, जबकि उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। इस बंगले में मुझे मेरे ढाबे के मालिक ने ही लगवाया था, क्योंकि मेरे ढाबे वाले मालिक ने ढाबा किसी वजह से खत्म कर दिया था। उन्हें पता था कि मैं उनके ढाबे पर नौकरी करता हूँ। इसके बाद मैं दूसरी जगह कहाँ नौकरी करूँगा। मेरे पर तरस खाकर उन्होंने मुझे इस जगह नौकरी पर लगवा दिया था। मैं अब जहाँ पर नौकरी के लिए लगा था, मेरा यह वाला मालिक भी पहले मालिक की तरह बहुत अच्छा था, बल्कि यह तो मुझे मेरे पहले वाले मालिक से भी ज़्यादा पैसे दिया करता था। मैं अपने घर को अब पहले से ज़्यादा पैसे भेजने लगा था। मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। मालकिन भी बस ठीक ठाक ही रहती थी। रात के टाइम पर मालकिन बहुत जोर जोर से खर्राटे मारती थी। मैं इस घर में इकलौता नौकर था और सारे ही काम किया करता था, क्योंकि मालिक और मालकिन को भरोसेमंद नौकर की जरूरत थी। मालकिन बहुत गहरी नींद में सोती थी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर घर के सारे काम करता रहता था। एक रात मैं मालकिन के कमरे में किसी काम के लिए गया था। अचानक मुझे धक्का लगा और मेरा पैर फिसल गया और मैं मालकिन के ऊपर गिर पड़ा। मालकिन भी हड़बड़ाकर उठी और मैं वहां से भागने लगा। मैंने भागना चाहा, लेकिन दरवाजा इतनी देर में बंद हो चुका था। मेरे होश उड़ गए थे कि भले ही सब कुछ किसने किया। मालिक और मालकिन के कमरे में सफाई करने के लिए आया तो उनकी शादी की फोटोज देखकर मैं चौंक गया था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मालकिन 8 साल पहले भी बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं भी मर्द था और अपने आसपास मैंने काफ़ी सारी खूबसूरत लड़कियों और औरतों को पहले भी कई बार देखा था। मैं जवान हो गया था। मेरे दिल में अब शादी के अरमान जागने लगे थे, लेकिन शायद इतनी जल्दी मेरी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अभी तक मेरे अपने हालात बेहतर नहीं हो सके थे। मालकिन को देखकर मेरे दिल में चाहत होने लगी कि काश मेरी पत्नी भी मालकिन जितनी ही खूबसूरत हो। मेरे पिता लाचार आदमी थे, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए मुझे गांव से शहर नौकरी करने के लिए आना पड़ा था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मुझे अपने माता पिता का एहसास था, इसलिए मैं उनसे दूर रह रहा था और शहर में पैसा कमाने के लिए ना जाने कितने काम कर चुका था। यहाँ मालकिन के घर में मुझे दिन रात काम करना पड़ता था, क्योंकि मालिक ने अपने काम के लिए मुझे डबल सैलरी देने का वादा किया था। मैं हर रोज कॉल पर अपने माता पिता से बात करता था। जब मैंने उनको बताया कि यहाँ पर काम करने के लिए मुझे डबल सैलरी मिली है, तो मेरे माता पिता बहुत खुश हो गए थे। उनका कहना था कि अगर यह नौकरी तुम्हें शुरू में ही मिल जाती तो हमारा कितना फायदा होता। मेरे पिता मुझसे बहुत शर्मिंदा होते थे। मैंने अपने कम उम्र के बेटे को ही काम पर लगा दिया। मेरे पिता ने कहा कि बेटा, अगर मैं ठीक होता तो तुम्हारा बचपन इस तरह से कभी भी खराब नहीं होने देता। बस मेरी लाचारी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे माफ कर दो। अब तुम दिन रात काम करोगे तभी तो मेरे इलाज और घर खर्च चलेगा। तुम फिक्र मत करो और अपना ख्याल रखो। बेफिक्र होकर तुम अपने काम पर ध्यान दो। मेरे पिता बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमेशा मेरे बचपन खराब होने का बहुत अफसोस किया था। उनको लगता था कि बच्चों पर जिम्मेदारी तब डालनी चाहिए जब वो पूरी तरह से जवान हो जाएं, लेकिन शायद उनकी मजबूरी ने उनके ही बेटे पर बहुत जल्दी जिम्मेदारियां डलवा दी थीं। मालिक और मालकिन के घर में काम करते हुए मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे यहाँ पर रहने के लिए एक अलग से बंगले के बाहर ही यह छोटा सा क्वार्टर बनाकर दिया गया था। मैं उसी में रहता था। आज मैंने सारा दिन बंगले में गुजार दिया। तब तो मालिक और मालकिन का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा था। मालिक भी ज्यादातर घर में ही रहते थे। अपने ऑफिस का काम ज्यादातर घर से ही किया करते थे। मालकिन की फोटोज घर में काफी जगह पर लगी हुई थी। मैं जब जब मालकिन की फोटोज देखता तो मालिक मुझे अजीब अजीब नजरों से देखते थे। मैंने पलटकर देखा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ था, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था। मालकिन इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, मैं उनकी फोटो को देखता तो देखता ही रह जाता था। मगर शायद अब की बार देर हो चुकी थी। मैं घर की साफ सफाई करने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए आ गया था और खाना बनाने में बिजी हो गया था
और तभी वहां पर मालकिन आ गई। आज मैंने मालकिन को किचन में पहली बार देखा था, क्योंकि मैंने सुना था कि मालकिन ज्यादातर घर के काम नहीं करती, वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती हैं, इसलिए तो उन्हें हमेशा ही नौकर की जरूरत रहती है। मालकिन को इतने करीब से देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो अभी भी पहले जितनी ही खूबसूरत हैं, और उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मालकिन ने किचन में आते ही मुझसे पानी मांगा। उन्होंने कहा, राजू जरा मुझे एक गिलास जूस बना दो। मैं उनकी इस बात पर चौंक गया था, क्योंकि यह मेरा नाम नहीं था। मैंने मालकिन से कहा, मेरा नाम सोनू है। मैंने नजरें उठाकर मालकिन की तरफ देखा तो वो भी हैरान रह गई थी, क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत थी। मैंने जल्दी से संतरे का जूस गिलास में करके दिया। जूस का गिलास लेते हुए वो काफी शर्मिंदा हो गई थी। कहने लगी, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा नाम सोनू है। मैंने समझा था कि तुम वही पुराने वाले नौकर हो। तब मालकिन भी मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। यह सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया था। इतनी देर में मालकिन से कुछ कहने ही वाला था कि मालिक अचानक किचन में दरवाजे पर आकर रुक गए। पता नहीं क्यों वो मुझे घूरते ही रहते थे, और अब भी वह घूर रहे थे। मैंने मालकिन को दरवाजे पर देखा और उनसे कहा, मालिक आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर और बल पड़ गए थे, और वो मुझे काट खाने वाले अंदाज में कहने लगे कि तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, इसलिए मुझ पर हुक्म मत चलाओ। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये फैसला मैं तुमसे पूछकर नहीं करूंगा। यह सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मालिक मेरी बात का इतना भी बुरा मान सकते हैं, क्योंकि और बातों में तो मालिक का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा रहता था, लेकिन जहां बात मालकिन की आती थी तब वो मुझ पर ज्यादा गुस्सा करते थे। इससे पहले कि मालिक को कोई जवाब देता, मालकिन मालिक की तरफ बढ़ी और उनसे कहा कि इस बेचारे का मतलब यह नहीं था, तुम इसकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। प्लीज नवीन नौकरों के साथ जरूर अच्छा बिहेवियर करो, वरना किसी दिन तुम भी पकड़ में आ जाओगे। याद है, पिछले वाला नौकर भी हमें खुद ही छोड़कर चला गया था। मालिक ने यह बात मालिक से बहुत ही धीरे से कही थी, मगर मैंने सुन ली थी। मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहा, सोनू रात को तुम जल्दी मत सोना, मुझे तुमसे काम है। यह कहकर मालिक मालकिन के साथ चले गए थे, जबकि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गया था। मगर मेरा दिमाग बार बार इस बात पर था कि इससे पहले वाले नौकर के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो यह काम छोड़कर चला गया था। कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था। मैं काफी देर तक यही सब सोचता रहा था। तब तक खाना बन गया था, तो मैंने मालकिन को इस बारे में बताया और फिर उन लोगों के लिए टेबल पर खाना लगाया था। वो लोग खाना खा चुके तो फिर मैंने किचन में बैठकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरी माँ की कॉल आ गई और मैं उनसे बातें करने में बिजी हो गया। मैं अपनी माँ को अपने हालचाल बता रहा था और यह भी बता रहा था कि मैंने आज दिन भर क्या क्या किया है। मैं फोन पर बात ही कर रहा था, तभी मुझे किसी की नज़रों का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि दरवाजे पर मालिक खड़े हुए थे और वो मुझे ऐसी नज़रों से घूर रहे थे जैसे मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। मैंने एकदम ही डरकर कॉल कट कर दी थी और मैं फौरन दरवाजे पर मालिक के पास चला गया। मैंने मालिक से कहा, जी मालिक, क्या काम है? मैंने मालिक से सिर्फ इतना ही कहा था कि अचानक मालिक ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे, तुम्हें कहा था ना कि खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, भूल गए थे क्या? यह सुनकर मैं अचानक चौंक गया। मुझे याद आया कि सच में ये मेरी ही गलती है, लेकिन एक तरफ से तो मैं बहुत परेशान था। शुरू के दिनों में मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। जब मैं यहाँ पर नया नया था, मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। अब जब से मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ता होने वाला था और मेरी यहाँ पर नौकरी 24 घंटे की पक्की हो गई थी, तब से ही मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत गलत होने लगा था और वो मुझसे अजीब गुस्से वाले बिहेवियर में बातें कर रहे थे। मैंने मालिक से कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने मालिक के सामने हाथ जोड़े तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया। वह कहने लगे, चलो फौरन जल्दी से मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। उन्होंने मेरा गिरेबान छोड़ दिया था और अपने कमरे में चले गए थे। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट को ठीक किया, क्योंकि मालिक ने जब मेरा गिरेबान पकड़ा तो मेरी पूरी शर्ट ऊपर हो गई थी।
मालिक के कमरे में गया तो मालकिन उस टाइम कमरे में मौजूद नहीं थी। मालकिन बाहर गार्डन में अपनी फ्रेंड के साथ कॉल पर बात कर रही थी। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया, मुझे देखते ही मालिक ने मेरे हाथ में बहुत ही महंगे कपड़े दिए और कहा कि जल्दी से यह कपड़े पहन लो। मालिक की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। भला मालिक मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि कपड़ों को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत महंगे हैं। मुझे लगा कि शायद ये मालिक के ही कपड़े होंगे, लेकिन ये कपड़े तो नए थे। उनकी हालत बता रही थी कि इन्हें एक बार भी नहीं पहना गया। मैंने कहा, क्या मालिक? मालिक ने हाथ की तरफ इशारा किया और कहा कि जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। यह सुनकर तो मैं घबरा गया था। मैंने फिर से कहा, लेकिन क्यों मालिक? मैं आपके इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकता। मालिक ने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरी शर्ट के बटन खोलने लगे और कहने लगे, क्योंकि आज तुम्हारी सुहाग रात है, तुम्हें दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन के कमरे में जाना है। यह सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया था। क्या सच में मालिक का दिमाग खराब हो गया था? भला मालिक कैसी बातें कर रहे थे? मेरी शादी भला किसी लड़की से करवा रहे थे, और किससे, और इतनी जल्दी मुझे बिना बताए? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह बात मैंने मालिक से पूछी तो वो मुझसे कहने लगे कि तुम अपनी मालकिन के पति हो और तुम्हें तैयार होकर उनके कमरे में जाना है। मालिक की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया था और मेरा मन किया कि मैं अभी यहाँ से भाग जाऊं, मगर मैं कहाँ जाता? इस तरह नौकरी छोड़कर तो मैं यहाँ से भी भाग नहीं सकता था और रात के टाइम अपने घर पर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर था। और ऐसे अचानक अपने घर अगर मैं यहाँ से भागकर चला भी जाता तो मेरे बूढ़े माता पिता सोचते कि मैं अचानक नौकरी छोड़कर घर क्यों चला आया हूँ। वो मुझे देखकर परेशान हो जाते। अपने माता पिता को परेशान करने से बेहतर मैं खुद को हैंडल कर लूँ। इसलिए मैंने मजबूरी में मालिक के कपड़े पहन लिए और मालिक ने फिर अपने हाथों से मेरे बालों का हेयर स्टाइल बनाया और मेरे ऊपर अपना नया परफ्यूम भी छिड़क दिया, जिसकी खुशबू सारे कमरे में फैल चुकी थी। मुझे अपने सबसे महंगे वाले जूते भी पहनने के लिए दिए। मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था कि खुद को पहचान भी नहीं पाया था। मैं दिल में सोचने लगा कि जब मैं अपनी शादी पर दूल्हा बनूंगा तो इसी तरह से खूबसूरत दिखाई दूंगा। लेकिन मेरी दुल्हन दूल्हे की बात पर अचानक से मेरे दिमाग में मालकिन याद आ गई और मैं परेशान होकर सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे अभी इस हालत में तैयार होकर मालकिन के कमरे में जाना था, क्योंकि मालिक मुझ पर दबाव बना रहे थे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देते और मेरे लिए नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी मुसीबत का सामना है। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मैं सोच सोचकर थक चुका था। मुझे मालकिन देखते ही पसंद जरूर आई थी, लेकिन मेरे दिमाग में उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं था। यह मेरे मालिक का हुक्म था, जिसे अगर मैं नहीं मानता तो मुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ता कि नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी मालकिन का दूल्हा बनकर तैयार हो गया। जब मैं तैयार हो गया तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती मालकिन के कमरे तक ले आए। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मालिक क्या करना चाहते हैं। मैं अगर उनसे कोई भी सवाल करता तो वो मुझे घूरकर देखते और खामोश होने को कहते। वो मुझे मालकिन के कमरे तक ले आए थे। मालकिन अपने फ्रेंड से काफ़ी देर तक गार्डन में बातें कर रही थीं। बात करने के बाद अपने दूसरे वाले कमरे में जाकर सोने के लिए जा चुकी थीं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ तैयार होते हुए 1 घंटा लग गया था। मालिक मुझे देखकर कहने लगे कि तुम्हारी दुल्हन का कमरा है, जाओ और उसे नींद से जगा दो और सारी रात अपनी पत्नी के साथ रहो। यह सुनकर मैंने मालिक से कहा, मालिक आप होश में तो हैं? आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं मालकिन का पति कैसे हो सकता हूँ? अगर मालकिन को यह सब कुछ पता चल गया तो वो मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल देंगी। मैं उनकी नज़रों में गिर सकता हूँ। मालकिन मुझे गलत समझेंगी और मालकिन ने मुझे इल्ज़ाम लगाकर सब में बदनाम कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। मेरे बूढ़े माता पिता हैं, जिनका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर उन लोगों को यह बात पता चल गई तो वो लोग जीते जी मर जाएंगे। मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया हूँ, और अगर अपनी मालकिन के साथ मैंने ऐसा कर दिया तो मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊंगा। दुनिया मुझ पर टूट पड़ेगी। मैंने अपने मालिक के पैर पकड़ लिए और मैं गिड़गिड़ाकर उनसे कहने लगा, मालिक मुझे छोड़ दो, मुझे यह पाप मत करवाओ। मालिक मुझे जाने दो। मालकिन बहुत अच्छी औरत हैं और
मैं उनकी नज़रों में गलत नहीं बनना चाहता। मैं अपने मालिक के आगे बहुत गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उनको मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं हो रहा था। जब शुरू में मैं नौकरी पर लगा था तो मालिक अच्छा बिहेवियर करते थे। यही देखकर मैंने यहाँ पर नौकरी करने का फैसला किया था। शायद मालिक को नौकर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेवियर रखा था। मुझे नहीं पता था कि यह आदमी इतना घटिया है। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी भी यहाँ पर नौकरी नहीं करता। आज मुझे इस घर में नौकरी करने पर अफसोस हो रहा था। मालिक ने मुझे जमीन से उठाया और मेरे आंसू साफ करके कहने लगा, देखो तुमने अपना सारा हुलिया खराब कर लिया। पता है तुम्हारी मालकिन को बदसूरत लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और इस टाइम तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। चलो शाबाश। यह कहकर उन्होंने अपने हाथों से मेरे कपड़े ठीक किए और मुझे अंदर जाने का इशारा करने लगे। मैं हैरानी से मालिक के चेहरे की तरफ को देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को क्या हो गया। यह मुझे अपनी पत्नी के पास खुद अपनी मर्जी से उसके साथ रात गुजारने के लिए भेज रहा है। ऐसा इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। यह आदमी आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? कोई अपने नौकर को भी इस तरह से अपनी पत्नी के कमरे में भेज सकता है क्या? मैं भी यही सब कुछ खड़ा हुआ सोच रहा था कि मालिक ने कहा कि जाओ जल्दी अंदर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ सारी रात गुजार ली तो मैं तुम्हें सुबह इनाम दूंगा। मालिक को अच्छी तरह से पता था कि मैं गरीब नौकर हूँ। शायद वो मुझे पैसों का लालच दे रहा था कि मैं लालच में आकर उनकी पत्नी का पति बनने के लिए तैयार हो जाऊं। अगर मुझे पैसों का लालच है, मगर मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैंने मालिक से कहा कि मुझे पैसों का लालच मत दीजिए। मुझे एक औरत की इज्जत बहुत प्यारी है। जैसा मुझे समझ रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। कभी मैंने औरतों को आंख उठाकर तक नहीं देखा। यह सुनकर मालिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे कान में कहा, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं इसी वक्त में तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालने वाला हूँ, और अगर यहाँ से नहीं निकलना चाहते हो तो फिर तुम्हें कमरे में जाना होगा। यह कहते ही मालिक ने कमरे का दरवाजा खोला और मुझे अंदर धक्का दे दिया। मैं सीधा बेड पर मालकिन के ऊपर जाकर गिरा था, जो बेड पर करवट लिए सो रही थी। मालिक ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया था कि मैं संभल भी नहीं पाया था, क्योंकि मालिक जिम किया करते थे, बहुत ताकतवर थे और मैं 5 फुट का लड़का था। जब तक मैं संभला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया तो मालिक बाहर से दरवाजे को बंद कर चुके थे। यह देखकर मैं परेशान सा हो गया था और मैंने कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। मैंने मालिक से चिल्ला चिल्ला कर कहा, मालिक दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं हैरान और परेशान होकर मालकिन की तरफ देख रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो भी हक्का बक्का रह गई थी। वो कहने लगी, तुम मेरे कमरे में इस टाइम पर क्या कर रहे हो, और तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम क्या कहीं जा रहे हो या कहीं से आए हो? यह कहते हुए मालकिन अपने बिस्तर पर उठकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। आज की रात मुझे अपनी मालकिन के साथ ही गुजारनी थी। यह सोचकर ही मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैंने मालकिन से कहा, प्लीज मालकिन, मुझे माफ कर देना, मुझे गलत मत समझना। यह कहकर मैं दरवाजे से चिपककर खड़ा हो गया था। मेरी नजरें झुकी हुई थीं। मुझे बहुत डर लग रहा था। रात के टाइम पर मैं एक औरत के कमरे में बंद था। मालकिन मेरे ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकती थी। मर्द जितना भी नेक और शरीफ क्यों ना हो, लेकिन औरत को उससे ऊपर इल्जाम लगाते हुए देर नहीं लगती, और लोग भी इस इल्जाम को सच मान लेते हैं। और यही सब कुछ सोचते हुए मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था और मैंने फिर से दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। मालिक, प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा था ताकि मालिक का जुनून खत्म हो जाए और वह दरवाजा खोल दे, मगर मालिक ने दरवाजा नहीं खोला था। दरवाजा पीट पीट कर मैं थक गया था। इधर मेरे हाथ भी दुख चुके थे। मालकिन तो खुशी से एक तरफ को खड़ी हुई थी। मैंने नोटिस किया था कि उनकी आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर के बाद मालकिन मेरी तरफ बढ़ी और मैंने जल्दी से हाथ जोड़ दिए और कहा कि मालकिन, आप मेरे करीब मत आइए, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मुझे मालिक ने ज़बरदस्ती आपके कमरे में भेजा है। मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था। अब की बार तो मैं रोने लग गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मालकिन मुझे गलत समझे। मैंने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया था। मैं इस कमरे से बाहर जाना चाहता था किसी भी तरह से। इसलिए मालकिन से
कह रहा था कि वो मुझे इस कमरे से निकाल दें और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मुझे आपके पति ने इस कमरे में भेजा है। मालकिन ने कहा था कि मुझे पता है तुम इस टाइप के नहीं हो। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था और मैं मालकिन से कह रहा था कि प्लीज मुझ पर कोई इल्जाम मत लगाना। मालकिन मेरे करीब आई और उन्होंने मुझे तसल्ली दी, कहने लगी कि डरो नहीं। मालकिन मेरे करीब आ गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे डर था कि कहीं मालकिन भी मालिक की तरह मुझे फंसा न दें। मालकिन मुझे छूने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से मालकिन को रोक दिया और उनसे कहा कि मालकिन प्लीज आप मुझे गलत मत समझना। यह सुनकर मालकिन ने अपने हाथ रोक लिए। उन्होंने मुझसे कहा, बस मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए तुम्हारे करीब आना चाह रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मालिक अब सुबह को ही यह दरवाजा खोलेंगे, इसलिए तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा और अपनी हालत ठीक करनी होगी। मालकिन की बातें सुनकर मैंने अपने चेहरे को जल्दी से साफ किया, मगर मैंने उनकी परवाह नहीं की। मैंने मालकिन को कहा, आप मेरी परवाह मत करो, आप बस मालिक से एक बार कह दो कि वह दरवाजा खोल दें। मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाऊंगा और कल से नौकरी पर भी नहीं आऊंगा। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता को मेरी शर्मिंदगी उठानी पड़े। यह सुनकर मालकिन ने कहा, लेकिन वो सुबह होने से पहले दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। यह कहकर मालकिन अपने सोफे की तरफ बढ़ी। मैं डर गया था और उनसे कहने लगा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मालकिन, नए कपड़े आपके लिए पहनकर नहीं आया हूँ। ये तो मालिक ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मुझे यह कपड़े पहना दिए। यह कहकर मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं जानती हूँ, मगर तुम सारी रात इस तरह से बैठे बैठे थक जाओगी। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मालकिन ने मुझे बेबसी से देखा तो मैं उनसे कहने लगा, आप किस तरह की बातें कर रही हो। मेरी मालकिन अब सोफे पर लेट चुकी थीं और उन्होंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही थीं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मालकिन सो चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक जमीन पर ही बैठा हुआ सब कुछ सोच रहा था। मुझे मालकिन ने कोई बात नहीं बताई थी। मैं सोच रहा था कि अगर किसी औरत के कमरे में कोई मर्द अचानक से घुस आए तो वह घबरा जाती है, लेकिन मालकिन के चेहरे पर मुझे किसी तरह की कोई भी घबराहट नजर नहीं आ रही थी। बस एक अफसोस था जो कि वो मुझे नजर आ रहा था, लेकिन अब वो अफसोस भी शायद खत्म हो गया, क्योंकि मालकिन सोफे पर लेटकर गहरी नींद में सो चुकी थी और पूरा खाली बेड उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया था। सारी रात इसी तरह से सोचते हुए और जमीन पर बैठे हुए गुजर गई थी। इसी तरह सारी रात मेरे जागते जागते ही गुजर गई। सुबह हुई जैसे ही मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी, मैंने फौरन दरवाजे की तरफ देखा और मैं दरवाजे की तरफ चलता हुआ गया, मगर इससे पहले कि मालिक अंदर आ गए थे और मेरी तरफ देखने लगे, मैं कांपने लगा था। मुझे गौर से देखने के बाद वह सोई हुई मालकिन के पास गए और उन्हें नींद से जगा दिया और कहने लगे, उठो सोनिया, काफी देर हो गई है और ये नौकर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है। यह सुनकर मालकिन जाग गई थी। तभी मालिक ने मालकिन का हाथ पकड़ा और उन्हें साइड पर ले जाकर उनसे ना जाने क्या बातें करने लगी थी। वो मेरे बारे में ही कुछ बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर मालकिन के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। ये देखकर मैं चौंक गया था, मगर अब मैं आजाद था, इसलिए जल्दी से बाहर जाने लगा था। तभी मालिक ने मुझसे कहा, ठहरो, ये नए कपड़े उतार दो, मुझे इनको चेक करना है और तुम जल्दी से मालकिन के लिए नाश्ता बनाकर लाओ। यह सुनकर मैं फौरन कपड़े चेंज करने के लिए चला गया था। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और मैं अपने कमरे में आकर लेट गया था। फिर मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं सारी रात मालकिन के कमरे में जागता रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैं जल्दी से किचन में गया और सारा नाश्ता बना चुका था। यह देखकर मैं डर गया, क्योंकि यकीनन अब मेरी शामत आने वाली थी, लेकिन मैं इस वक्त हैरान रह गया जब मालिक ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं शाम तक ही अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं टेबल पर नाश्ता लगा रहा था और मालिक मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। उसके बाद मैं किचन में खामोश खड़ा रहा था और मालिक से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने मालिक से मौका मिलते ही बात की और उनसे कहा कि मालिक, मैं शाम तक यहाँ से जा रहा हूँ। मालिक मेरी बात सुनकर हैरान चौंक गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है कि जब तुम पहले दिन हमारे यहाँ नौकरी पर आए थे, तब मैंने खुशी खुशी तुम्हें 30,000 रुपए दिए थे। तुमने
वो 30,000 रुपये अपने माता पिता के पास भेज दिए। अगर तुम चाहो तो अभी वो मेरे 30,000 रुपये मुझे वापस दे दो और तुम शाम तक, क्या तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाना। मालिक की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए पैसे दिए थे। मालिक की बात सुनकर बहुत हैरान रह गया था। मालिक ने कहा, आज रात फिर से तुम्हें अपनी मालकिन के कमरे में जाना है। मैंने मालिक से कहा, आप यह सब मुझसे क्यों कह रहे हो। मालिक कहने लगे, ये काम तो तुम्हें ही करना होगा। यह बात सुनकर मैं फिर से हक्का बक्का रह गया था। मुझे लगा था कि मालिक का जुनून खत्म हो चुका है, मगर मालिक तो आज रात भी वही सब मेरे साथ करने वाले थे, लेकिन ना जाने क्यों आज मैं नहीं सह सकता था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा था। मैंने मालिक के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं मालकिन के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता। मालिक ने मेरे हाथ पकड़े और कहा, जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो पैसों का बंदोबस्त करके तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर मैं फिर से परेशान हो गया था। रात हो चुकी थी और मालिक ने फिर से मुझे अपने नए कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा कि यह कपड़े मेरे हैं और तुम्हारी मालकिन को मैं इन कपड़ों में बहुत पसंद आता हूँ। आज की रात वह तुम्हें इन कपड़ों में देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे और तुम अपने काम में कामयाब हो जाओगे। मैंने मालिक की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मालिक मुझे देखते ही खुश हो गए थे और उन्होंने कल की तरह ही अपना परफ्यूम मेरे ऊपर छिड़क दिया था और फिर उन्होंने मुझे मालकिन के कमरे में जाने के लिए कहा। मैं आज फिर से मालकिन के दूसरे वाले कमरे में आ गया था और अपना मुंह लटकाकर उनके कमरे में चला आया। आज मालकिन जाग रही थी, ना जाने क्यों आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप बैठ गया था और अपने सर को झुका लिया था। मुझे याद था कि जब मैं कमरे में आ रहा था तब मालिक ने धीरे से मेरे कान में कहा था कि कल तो तुम होश में थे, लेकिन आज तो तुम अपने होश में नहीं रहोगे, क्योंकि जो परफ्यूम आज मैंने तुम्हारे पर लगाया है वो कल वाला परफ्यूम नहीं था। वह बहुत तेज परफ्यूम था जिसकी खुशबू से तुम्हें नशा चढ़ जाएगा और अब तुम नशे में हो और आज की रात मेरी पत्नी के साथ हसीन बनाकर ही रहोगे। आज मैं देखूंगा कि मेरी पत्नी कितनी इज्जतदार और शरीफ औरत है। मैं इस कमरे में आकर बैठ चुका था। मालकिन मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मेरे कानों में मालिक की आवाजें गूंज रही थीं कि ये कपड़े तुम्हारी मालकिन को बहुत पसंद हैं और फिर आज की रात वह तुम्हें इन कपड़ों में देखकर अपने होश खो बैठेंगी। आज मैं मालकिन के सामने शर्मिंदा हो रहा था। इसी तरह से सारी रात गुजर गई थी। मालकिन काफी रात तक मुझे देखते देखते सोफे पर जाकर सो गई थी और मैं भी ना जाने कब नींद में चला गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अभी तक मालकिन सोफे पर ही सोई हुई थी और खुद को मैंने जब बेड पर देखा तो मैं घबराकर उठ गया। मैंने उठते ही सबसे पहले दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। सुबह हो चुकी थी और मेरी बेहोशी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। फिर मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। मालकिन दरवाजे के शोर से उठकर बैठ गई थी। तभी मालिक ने दरवाजा खोल दिया। मैं जल्दी से बाहर निकल गया और मालिक मुझ पर हंसने लगी। मेरे मालिक के हंसने की परवाह नहीं की। आज भी मैं मालकिन की इज्जत की हिफाजत करने में कामयाब हो चुका था। मेरे लिए यही सब कुछ बहुत जरूरी था। मैं फौरन बाथरूम में गया और जाकर सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए और अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मैं किचन में आया और नाश्ता बनाने लगा। मैंने सोच लिया था कि आज मालिक अपने कमरे में जाएंगे और मैं फौरन ही जाकर इस बारे में मालकिन से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे नौकरी नहीं करनी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। तभी अचानक मुझे मालकिन के कमरे से जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मालकिन मालिक से लड़ रही थी और उनके शोर की आवाज सुनकर मालकिन के कमरे की तरफ गया। खुले दरवाजे से मैंने मालिक और मालकिन को लड़ते हुए देखा। मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। मालकिन मालिक से कह रही थी कि तुमने हर नौकर के साथ ऐसा ही सलूक किया। वो तो अच्छा है कि कोई भी नौकर मेरे साथ कुछ गलत नहीं करता, नहीं तो मैं ना जाने कितनी बार अपनी जान गंवा चुकी होती। नौकर ही तुम्हारे ऐसा बिहेवियर देखकर घर से भाग जाते हैं, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मालकिन ने मालिक को गिलास में पानी दिया और उनसे कहा कि यह दवाई खा लो। मालिक दवाई खाने के लिए मना कर रहे थे। मालकिन ने उनके साथ जबरदस्ती करके उनको दवाई खिलाई। अब मालिक को चक्कर आने लगे और मालकिन ने उन्हें पकड़कर बेड पर लिटा दिया।
मालिक सो चुके थे। मैं यह देखकर मालकिन के कमरे के अंदर चला गया था। मालकिन मुझे देखते ही कहने लगीं, सोनू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम पहले हम दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आओ। यह सब देखकर मेरा दिमाग तो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। मालकिन कहने लगी, सुना नहीं तुमने, 2 कप चाय बनाकर लाओ। हम दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे और बातें करेंगे। फिलहाल मैंने मालकिन से कोई सवाल नहीं किया और मैं फौरन चाय बनाने के लिए चला गया था। चाय बनाकर मैंने मालकिन के आगे रख दी थी। मालकिन ने मुझसे कहा कि बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया था। मालकिन ने कहा चाय पियो, तो मैं नजरें झुकाकर मालकिन के सामने बैठकर चाय पीने लगा था। फिर मालकिन ने मुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू करी। मालकिन ने कहा कि तुम सोचते हो कि कैसा आदमी है और अपनी पत्नी को नौकर के हवाले क्यों करना चाहता है। यह आदमी मेरा पति जरूर है, लेकिन पिछले 2 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी। मेरे पति मुझसे दीवानों की तरह प्यार किया करते थे। मेरे पति को बर्दाश्त नहीं था कि मैं किसी भी मर्द के साथ रहूं। शुरू से ही उनका मुझ पर शक रहता था। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, मैं अपने पति को अपने दोस्त के साथ मिलकर उन्हें अस्पताल ले गई थी, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे पति जैसे ही होश में आया तो उन्हें पागलपन जैसी हालत में भी मुझ पर शक होने लगा था। धीरे धीरे इलाज से मेरे पति तो ठीक हो गए, लेकिन उनके अंदर अभी भी पागलपन वाली बातें कुछ रह गई हैं, और यही वजह है कि वह घर में आने वाले हर मर्द पर मुझे लेकर शक करता है। उसको लगता है कि हर मर्द के साथ मैं आराम से एडजस्ट हो सकती हूँ। घर में ऐसे काफी सारे नौकर आ चुके हैं जिनको वह जबरदस्ती डरा धमकाकर मेरे कमरे में भेज देता है और यह साबित करना चाहता है कि मैं दूसरे मर्द के साथ रिलेशन बना सकती हूँ। ये सब कुछ मेरे पति की बीमारी का ही एक हिस्सा है। मैं इसलिए ये सब कुछ करते हैं। वैसा मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, उनके अंदर कोई बुराई नहीं है, बस उनकी शक वाली बात ने उनको बीमारी में भी नहीं छोड़ा। मालकिन की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मालिक मेरे दिमागी तौर पर बीमार थे और मैं उनको गलत समझ रहा था। फिर मालकिन ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने मालिक का बहुत ख्याल रखना होगा, तुम्हें उनको दवाइयाँ टाइम पर देनी होगी। मैं चाहती तो किसी औरत को भी नौकरी पर रख सकती थी, लेकिन शायद कोई भी औरत मेरे साथ मिलकर मेरे पति का ख्याल नहीं रख सकती। आज तक मैंने सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि कोई भी नौकर मेरी बात सुनने से पहले ही यहाँ से भाग जाता, क्योंकि वो सभी मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते थे और मैं उनको मार पीट कर भगा देती हूँ। अगर उस रात तुम भी मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करती तो मैं तुम्हें भी मारती और तुम भी अगले दिन काम छोड़कर चले जाते। कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो औरतों का फायदा ना उठाए, मगर तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। मालकिन ने बताया कि तुम्हारे मालिक का 10 महीने तक लगातार इलाज करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे भी पैसों की जरूरत थी, मैंने इनकार नहीं किया और मालिक को ठीक करने का फैसला किया। मालिक के कहने के मुताबिक हर रात मालकिन के कमरे में चला जाता था और इसी तरह से मैं मालिक को अपनी बातों में लेकर उनको मैंने दवाइयाँ भी खिलानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मालिक दवाइयाँ नहीं खाना चाहते थे। धीरे धीरे मालिक का इलाज भी पूरा हो गया और मालिक भी अब धीरे धीरे ठीक हो गए। जिस रात मालिक मुझे मालकिन के कमरे में भेजते मैं जाता था और जब नहीं भेजते तो नहीं जाता था। धीरे धीरे मेरे मालिक बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि कभी कभी इंसान के दिमाग में जो बातें होती हैं वो उसकी दिमागी संतुलन खोने के बाद भी उसके दिमाग में बैठी रहती हैं, और यही सब कुछ मेरे मालिक के साथ भी हुआ था। वो मालकिन को दीवानों की तरह प्यार करते थे और चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके सिवा किसी और को न देखे। यही बात एक्सीडेंट के बाद भी मालकिन और उनके दोस्त को साथ देखने के बाद मालिक के दिमाग में फिर से आ गई थी और उन्होंने मालकिन को गलत साबित करने का ठान लिया था। मालिक की तबीयत दिन ब दिन ठीक होने लगी थी और मालकिन मेरी शुक्रगुजार थी। अब मुझे इस बंगले में नौकरी करते हुए काफी साल हो गए हैं। मालिक बिल्कुल ठीक है। मालिक और मालकिन मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और उन्होंने मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी बहुत मदद की है। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। मेरी शादी मालिक और मालकिन ने ही एक गरीब लड़की के साथ करवा दी थी। हम दोनों पति पत्नी मिलकर मालिक और मालकिन के बंगले में काम करते हैं। मैं अपनी जिंदगी में अब काफी खुश हूँ और मालिक का बहुत ख्याल रखता हूँ। शायद मेरे खुश रहने की वजह मेरी नीयत है, क्योंकि कभी भी मेरी नीयत मालकिन पर खराब नहीं हुई थी। इसी वजह से मालिक भी ठीक हो सके और मालकिन के साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।